खाने के लिए स्पून और प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं चीजों को ये कैदी हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। जेल के अंदर इतने सारे जो कैदी हैं जिनके पास से इतने सारे हथियार आखिरकार बरामद कैसे हो पा रहे हैं, इनको कौन है जो वो हथियार दे रहा है। अभी हाल ही में जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई तो जांच में ये पता चल पाया एग्जॉस्ट फैन की पत्तियों से उसका गला रेता गया। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिल्मों में और वेब सीरीज में अक्सर आपने देखा होगा कि जब बदमाशों को सजा काटने के लिए जेल में बंद किया जाता है, उस दौरान वो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों से ही हथियार बनाना जेल के अंदर शुरू कर देते हैं। उससे आप शायद ये समझते होंगे कि ये वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है जेल की। इस वक्त हम लोग तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हैं जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये वो तिहाड़ जेल है जो भारत की सबसे बड़ी जेल है। इस जेल के अंदर भी जो फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है उसी चीज़ों को यहाँ दोहराया जाता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस जेल की हकीकत है। आपको बता दें कि आमतौर पर हम लोग स्पून, प्लेट, टाइल्स और बात की जाए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल घर में करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। खाने के लिए स्पून और प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल गर्मी से निजात दिलाने के लिए करते हैं। वहीं बात की जाए टाइल्स की तो घर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम टाइल्सों को लगाते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को ये कैदी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब इनके पास ये चीज़ें आती हैं तो उनसे हथियार बनाना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं चीज़ों से बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लगातार हम देख रहे थे कि एक के बाद एक तिहाड़ जेल के अंदर से बड़ी बड़ी वारदातें सामने आ रही थी। आपको याद ही होगा, थोड़े ही दिन पहले एक टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर की हत्या की गई, उससे कुछ दिन पहले प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई। ऐसे में जेल प्रशासन पर एक के बाद एक सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार जेल प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जेल के अंदर इतने सारे जो कैदी हैं जिनके पास से इतने सारे हथियार आखिरकार बरामद कैसे हो पा रहे हैं, इनको कौन है जो वो हथियार दे रहा है। इन तमाम सवालों के बाद जेल प्रशासन का ना कहीं सख्ताई बरतने लग गया, और एक के बाद एक जो है जांच पड़ताल शुरू हो गई। ऐसे में अब जेल प्रशासन कहीं ना कहीं इन पर सख्ती बरतने की कोशिश कर रहा है, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इनके पास हथियार आते कैसे हैं। इसी बीच ये पता चल पाया जेल प्रशासन की तरफ से कि जब कैदियों को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट से वापस जेल के अंदर लाया जाता है, उस दौरान उनके पास जितना भी सामान होता है उनकी पूरी चेकिंग की जाती है, और कोर्ट के अंदर अगर उनका कोई परिजन उनसे मिलने के लिए आता है उसकी भी चेकिंग की जाती है। अगर कोई परिजन उनको खाना देता है तो उस खाने की भी चेकिंग की जाती है कि कहीं उस खाने में ही कोई हथियार तो उनके पास मौजूद नहीं है, और उसके बाद ही उनको कोर्ट से वापस जेल में लाया जाता है। और ऐसे में संभवतः ये होता है कि कोई भी कैदी किसी के पास भी कोई भी हथियार पहुंच नहीं पाता। ऐसे में अपनी वारदात को ये अंजाम कैसे दें, ये बड़ा सवाल इनके लिए हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो कैदी अंदर होते हैं, अगर स्पून मिलता है, प्लेट मिलता है, या फिर बात की जाए एग्जॉस्ट फैन, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई तो जांच में ये पता चल पाया कि एग्जॉस्ट फैन की जो पत्ती है उसका इस्तेमाल करके उसकी हत्या की गई थी। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जेल के अंदर जो रॉड लगाई गई है, रेलिंग की जो रॉड होती है, उसको तोड़कर उससे एक नोकीला सुआ बनाया गया, और कई महीनों तक उसमें धार देने की कोशिश की गई। एग्जॉस्ट फैन की पत्तियों से उसका गला रेता गया। ये सारी चीज़ें जेल के अंदर लगातार होती रह रही थी। वहीं इस बीच ये भी खबर निकल कर आई कि जब एक गैंगस्टर अपने घर आया और उसने अपने परिजनों से बात की तो उसने साफ तौर पर बताया कि जेल के अंदर जो बड़े गैंगस्टर हैं वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो लोग ये सारे काम खुद नहीं करते हैं, वहाँ मौजूद छोटे छोटे जो कैदी आरोपी होते हैं उनसे करवाते हैं। और उस दौरान अगर ये सारा काम करने के लिए ये कैदी मना कर देते हैं तो अपनी एक लंबी चौड़ी जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री शीटर है, ब्लैक लिस्टेड है, ये सारे जो अपने आरोप है जो इन्होंने अभी तक किए हैं उन सब की लिस्ट उनके सामने रख देते हैं ताकि वो डर जाए और उनके ये सारे काम जो है वो कर दे। आपको याद होगा कि पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई, उससे कुछ दिन पहले एक प्रिंस तेवतिया गैंगस्टर था, उसकी हत्या की गई। उसकी भी खबर हमने आपको दिखाई। जब प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई थी उसके बाद जेल प्रशासन द्वारा इसी जेल के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में 50 से भी ज्यादा हथियार जो है इसी कैदियों के जो कमरा नंबर थे उनसे बरामद हुए।
यहाँ तक कि ये भी पता चल पाया कि जो वो हथियार थे वो सारे हथियार बाहर से नहीं लाए गए थे, बल्कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस पर इन कैदियों को खाने पीने की चीज़ें दी जाती थी, उन्हीं से इन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया था। और सोचिए ये हथियार कोई कमरे में नहीं, बाकी जगह पे नहीं, ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर रखने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 50 से भी ज़्यादा हथियार वहाँ से प्राप्त हुए थे। और अब कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ इन कैदियों को दी जाए जिससे वारदातों पर रोकथाम लगाई जा सके, ताकि ये उनका हथियार ना बना पाए। क्योंकि ये जो हथियार है 1 या 2 दिन में नहीं बनते, कई महीनों की मेहनत होती है। उसको जेल की जो पत्थर होता है उस पर रगड़ा जाता है, कई समय तक उसको नोकीला किया जाता है और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत ये सब किया जाता है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि टिल्लू ताजपुरिया की जब हत्या की गई थी तो इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें 7 से 8 आरोपी शामिल थे। वो 7 से 8 आरोपी सभी जेल नंबर 8 और 9 के कैदी थे। इन सब ने एक मिली भगत की, पहले एक प्लानिंग करा और प्लानिंग के तहत अपने ही जो आसपास के रूम में कैदी रहते थे उनसे ये हथियार बनवाए थे। और उसके बाद अचानक से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला कर दिया और उसके बाद ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। टिल्लू ताजपुरिया से पहले प्रिंस तेवतिया की हत्या हुई। ऐसे में लगातार जेल प्रशासन पर आज भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कैदियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। जिस जेल के अंदर आरोपियों को लाया जाता है वहीं पर ये कैदी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, भारत की सबसे बड़ी जेल है, और उसी जेल के अंदर जो कैदी हैं वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में डीजी जो हैं जेल के, उनको भी जवाब देना चाहिए, जिनका नाम संजय बेनीवाल है। वो कहीं ना कहीं इन सभी बातों का जवाब देते नजर नहीं आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि जब संजय बेनीवाल से बात करने की कोशिश की गई, जो जेल के डीजी हैं उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। और लगातार सर्च ऑपरेशन के तहत एक के बाद एक जो हथियार है वो अंदर से बरामद हो रहे हैं। तो आप सोचिए, तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है और उस जेल के अंदर के ये हालात हैं। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कुछ आपका कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।